So we have question number 2. In question number 2, they have given us equation 2x plus 3y equal to 7. x के साथ जो पार्ट है बराबर कोएफिशिएंट, ये y के साथ वाला है और ये कांस्टेंट टर्म हम ले रहे हैं. तो इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने. हमें वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करना है. वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करना है और कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस है दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. बराबर, ये जो दोनों इक्वेशंस है दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो इम्पोर्टेंट सम है ये. तो यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with a1x plus b1y plus c1 equals to, या फिर इक्वल्स टू c1, ये भी चलेगा क्योंकि वो साइड है ना, इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. तो ये इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं और ये इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं. देयरफॉर a1 का जो वैल्यू है वो 2 मिल जाएगा. b1 का वैल्यू, ये b1 का वैल्यू जो y के साथ है वो क्या हो जाएगा 3 और c1 जो है वो 7 हो जाएगा. सिमिलरली a2 x के साथ ये है, x के साथ कौन है a माइनस बी, तो a2 क्या हो जाएगा a माइनस बी. b2 क्या हो जाएगा y के साथ कौन है a प्लस बी और c2 क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2. ये समझ में आया कैसे कंपेयर करके वैल्यू निकाला हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2. अभी फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन क्या है, a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2. यही कंडीशन है. therefore a1 कौन है 2, a2 कौन है a by b will be equal to b1 कौन है 3, b2 कौन है a plus b equals to c1 कौन है 7 और c2 कौन है 3a plus b minus 2. So from equation फर्स्ट 2 इक्वेशन, इन दोनों से, ये फर्स्ट 2 से 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी. इट इज इक्वल देयरफॉर 2a प्लस b इज इक्वल टू 3a माइनस b. है सुन में, देयरफॉर 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 0. तो माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0. है सुन में, तो यहाँ से 5b माइनस a इक्वल्स टू 0. ये बन गया एक हमारा थर्ड इक्वेशन. एंड फ्रॉम लास्ट 2 इक्वेशन, from last 2 equation, that is this part, 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Therefore 3 into 3a plus b minus 2 is equal to 7a plus b. So 9a plus 3b minus 6 equals to 7a plus 7b. So 9a minus 7a plus 3b minus 7b, okay, माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो ये 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0. टेकिंग 2 कॉमन, तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 3. इक्वेशन 4. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन व्हाट वी कॉल 3 and 4. तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4. एडिंग इक्वेशन 3 and 4. तो 3 वाला का वो अच्छे से लिखता हूँ, माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 3.
बराबर है। और इसको लिखो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 4। माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 3b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू 1। पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डाल दें, 4। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 4 है। देयरफॉर a माइनस 2 इंटू 1, b की जगह 1 रख दिया, इक्वल्स टू 3। तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू 5। तो सोल्यूशन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। बराबर। तो इस समय कुछ भी नहीं था, बोला था ये दोनों इक्वेशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है इसके पास, इनका a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो हमने कंपेयर कर दिया इसको, क्योंकि छोटा a और b ऑलरेडी यूज़ था, इसके लिए बड़ा a और बड़ा b यूज़ किया हमने। इनको कंपेयर करके a b c का तीनों का वैल्यू निकाल लिया वहाँ पर। फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का कंडीशन ये होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर यहाँ से सारे वैल्यूज पुट किए, पहले 2 इक्वेशन लिए, a और b में एक इक्वेशन बनाया, लास्ट 2 का लिया, a और b में दूसरा इक्वेशन बनाया, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाया।